मेरे हुजूर पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए। ये गलत फहमी है किसी की कि हुजूर फ़कत तौहीद लेके आए। हुजूर जालिमों के जुल्म से बचाने के लिए आए। हुजूर औरतों के हकूक़ दिलाने के लिए आए। हुजूर बीवियों के हकूक़ बताने आए। हुजूर बच्चों के हकूक़ बताने आए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मतलब ये है हुजूर तमाम बुराइयों के ख़ात्मे के लिए आए। तुमने क्या किया रसूलुल्लाह के साथ में? जो जम्मू के हालात में इस टाइम देख रहा हूँ, जुल्म और सितम का जो शिकंजा अमीरों ने गरीबों के ऊपर कसा हुआ है वो काबिल बयान नहीं है। अब आप कहेंगे जुल्म और सितम कैसा? मेरी नज़रों के सामने जिन दो शादियों के कार्ड मुझे भी पहुंचे, उनके अंदर 1.5-2 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। कितना? जोर से बोले, कितना? और उन्हीं के दरवाज़ों के ऊपर अगर किसी मदरसे का मोतमीम पहुंच जाए तो बीवियां दुत्कार के बाहर निकाल देती हैं। और ये बातें मैं इसलिए कहता हूं कि अल्लाह के फजल से मैं किसी मदरसे का मोतमीम नहीं हूं। मैं सदका ज़कात खैरात कुछ नहीं लेता हूं। मेरी बात सुने, आप परेशान ना हो। मैं इसलिए नहीं आपका पैसा बचा रहा हूं कि आप मुझे दें, अपने पास रखें। लेकिन सुने बात, क़यामत के दिन हुजूर की शफाअत हर मोमिन को हासिल होगी इंशाअल्लाह। ज़ोर से बोलें इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदे को सामने से हिलने नहीं देगा। नो कंप्रोमाइज। जब तक 4 सवाल ना पूछ ले। मैं आगे नहीं जाऊंगा, सिर्फ 2 के बयान को जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड है। अनमाली ही, उसके माल के बारे में सवाल होगा। पहला, बता कमाया कहां से था। दूसरा सवाल, फीमा अफना, बताया पूछा जाएगा बता खर्च कहां किया। फिर मुझे बताओ, आप जिस शादी के अंदर 1.5-2 करोड़ रुपया खर्च लगा हुआ होगा, एक ट्रे के ऊपर, एक स्टॉल के अंदर जहां से खाली सलाद उठाया जाता है, 15-15, 20-20 आइटमें रखी जाएंगी। आपको पता नहीं आप कितना बड़ा जुल्म कर रहे हो। दूसरी तरफ गरीब की वो बेटी है जिसको दाल खिलाकर घर से रुखसती की ताकत नहीं है, और इधर आपने हजारों का स्टॉल लगाया हुआ है। मुझे बताओ, आपने उस गरीब के घर की बच्ची का रिश्ता तोड़ा कि नहीं तोड़ा? उसके घर जब कोई रिश्ता लेके आएगा, पहली मांग ये होगी दहेज देना कि ना देना। लेकिन मेरे दोस्त आएंगे, मुआशरे के मुताबिक, माहौल के मुताबिक मेरे बरातियों को खाना मिलना चाहिए। मुझे बताओ, जो मंडी में जाकर दिहाड़ी लगाकर 500 रुपया कमाता है, वो 10 आइटमें कहां से इकट्ठी करेगा? बोलो। जिस चीज को रसूलुल्लाह खत्म करने आए थे, तुमने उनको लाके दोबारा कायम कर दिया। मेरे हुजूर पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए। ये गलत फहमी है किसी की कि हुजूर फ़कत तौहीद लेके आए। हुजूर जालिमों के जुल्म से बचाने के लिए आए। हुजूर औरतों के हकूक़ दिलाने के लिए आए। हुजूर बीवियों के हकूक़ बताने आए। हुजूर बच्चों के हकूक़ बताने आए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मतलब ये है हुजूर तमाम बुराइयों के ख़ात्मे के लिए आए। तुमने क्या किया रसूलुल्लाह के साथ में? और बड़े डंके की चोट से ये बात कहूं मैं, इसके सबसे बड़े मुजरिम महराब व मिंबर के मालिक हैं। खुदारा शर्म नबी खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। यहां हमारे पड़ोस में मुसलमानों की शादियां होती हैं, 15 दिन तक कितने जोर से डीजे बजता है। अगर पास में कोई हार्ट का पेशेंट तो मर जाता है। हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर इस्लाम मौजूद है। तवज्जो, ये हमारे मुआशरे की बदहाली है। मेरे हुजूर ने फरमाया निकाह को आसान करो, जिना मुश्किल हो जाएगा। मुझे बताओ, जिस तरह शादियां हो रही हैं इतनी महंगी महंगी, आज तो ये हालत हो चुकी है, अगर नॉर्मल घर का बंदा भी जम्मू में शादी करना चाहे, 6 लाख से कम का गुजारा, 6 लाख से कम का गुजारा, जोर से बोले। फिर वो जवान 6 लाख रुपए में करोड़ कई महीने जिना करेगा कि निकाह करेगा? इस जिना के जहां मुजरिम वो जवान है, वहां वो अमीर भी मुजरिम है जिसने मुआशरे के अंदर नई नई डिशें पैदा करके उस निकाह को मुश्किल कर दिया आसान करने के बजाय।
हुजूर ने फरमाया आलिनु हाज़न निकाह व नाकिदूहु फिल मसाजिद, फरमाया इस निकाह का ऐलान करो और इसको मस्जिदों में कायम करो। मैं अल्लाह के नज़दीक इस मसले में मुजरिम नहीं हूँ। मैं कोई एक बंदा बता दे कि ये मुफ्ती साहब हमारे यहाँ के आके 4 घंटे तक इंतज़ार करते रहे, DSP साहब, SP साहब, फलां साहब, टिंगड़े साहब की बच्ची का निकाह है, मौलवी साहब निकाह पढ़ाएंगे, 1000 रुपया लेंगे। हमें बगैरत माँ बाप की औलाद है, हम ये कहते हैं जो टाइम दोगे आ जाएंगे, तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें निकाह पढ़वाना है, मस्जिद में आओ। खुदारा जो लोग महराब व मिंबर के मालिक हैं, जो इस दीन को बेच रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है इस दीन नबी का सौदा ना किया जाए। और आखिरी हदीस पाक पेश करके मैं बात को ख़त्म कर दूं। अगर किसी को ये गलत फहमी हो, कुछ लोग कहते हैं मौलवी साहब अपना काम करें, तस्बीह पढ़ें, सुभान अल्लाह करें, जो करता है सो करने दें, ना सुने। हुजूर इस हदीस के खुद रावी हैं। फरमाते हैं हज़रत जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ इज़हब इला क़रयतिन कज़ा व कज़ा, फलां बस्ती की तरफ जाओ, वद्रिब अलैहिम, इस ज़मीन को उठाओ, इस बस्ती के ऊपर पलट दो। हज़रत जिब्रील अमीन ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह मैं इस बस्ती को पलट तो दूँ, लेकिन फ़ीही अब्दुक लम यासी का तरफ़त ऐनिक, या अल्लाह उसमें एक तेरा बंदा ऐसा मौजूद है जिसने पलक झपकने के बराबर गुनाह नहीं किया, पलक झपकने के बराबर भी तेरी नाफरमानी नहीं की। अल्लाह पाक ने फरमाया वद्रिब अलैहि व अलैहिम, वापस जा, गो बैक, और जाने के बाद पहले इस पूरी बस्ती को उस नेक बख्त के ऊपर पलट दे, व अलैहिम, बाद में फिर पूरी कौम के ऊपर पलटना। और आगे सबक बयान किया, फरमाया फ़इन्नहु लम यतमा वजहहु मिन ग़ैरिल्लाह, फरमाया इसलिए कि उसने मेरी नाफरमानी तो नहीं की, लेकिन उसके सामने गुलछड़े उड़ाए जाते रहे, बेहयाई आम होती रही। लम यतमा वजहहु, उसका चेहरा मेरी गैरत से नहीं बदला। और जिनके चेहरे अल्लाह के दीन की गैरत से नहीं बदलते, अल्लाह पाक कहता है चाहे उसने कभी नाफरमानी ना की हो, पूरी बस्ती को उठाकर पहले उस आबिद के ऊपर पलट दो, फिर बाद में पूरी बस्ती के ऊपर पलटना। लिहाजा बर के हिना से लिखता हूँ दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अगर किसी की दिल तक मेरी बात की रसाई हो, खुदारा इस रस्म को ख़त्म करें और दीन की तरफ पलट के आएँ। शायद किसी गरीब की बच्ची का, किसी गरीब के बेटे का भला हो जाए। अल्लाह पाक हम सब की खैर अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सब का बेड़ा पार फरमाए, अल्लाह पाक हम सब के मरहूमीन की बख्शिश अता फरमाए। अभी हमने एक जनाजे से शिरकत करके वापस आए हैं। जनाब चौधरी बशीर अहमद साहब थे, बड़े नेक आदमी, या जुमे की नमाज अदा करते थे, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश अता फरमाए। गुज़श्ता हफ्ते और जितने भी चंद अय्याम गुज़श्ता के अंदर जो लोग उम्मत मुस्लिमा के इस दुनिया फ़ानी से कूच करके, अल्लाह पाक सब की बख्शिश फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।